मौत जो है वो सिर्फ एक बार आती है, फिर दोबारा नहीं आएगी, किसी को नहीं। मौत का मज़ा जो एक बार चख लेगा, कुरान कहता है कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, मौत एक जायका है, एक बार चखेगा वो अपनी ज़िंदगी में, फिर उसको जो ज़िंदा किया जाएगा, अब मौत उसको कभी नहीं होगी। जहाँ जाना है हमेशा रहना है उसको। शायर कहते हैं जाता हूँ मैं दुनिया से, मुझको न भुला देना, जब याद मेरी आए बख्शिश की दुआ देना। तुम चाहते हो मुझको मिल जाए अगर जन्नत, कुरान मुक़द्दस को पढ़ पढ़ के सुना देना, कुरान मुक़द्दस को पढ़ पढ़ के सुना देना। और जब कोई इंतकाल करते हैं तो उनके घर वाले रोते हैं ना, क्यों रोते हैं? आखिरी दीदार है, आखिरी मुलाकात है, इसके बाद फिर कभी मुलाकात नहीं होगी। लेकिन जाने वालों से कभी आपने पूछा है कि वो किस खुशी में है? जिंदा आदमी मैयत के लिए रो रहा है, लेकिन मैयत खुशी मना रही है कि आज सारा झंझट छूट गया, अब हम कब्र में जाएंगे, अपने नबी से मुलाकात करेंगे, नबी का दीदार करेंगे। वो तो खुशी में मचल रहा है। कहते हैं ना, शायर कहते हैं कि हो सवाल बाद में नकीरो, पहले आका का जिक्र छेरो, मिलन की सब है कफन पे अपनी, मैं खुशी के मारे मचल रहा हूँ। तुम सवाल करने आए हो कि मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? माँ कुंता तकुलो फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल। अरे हम तो इसीलिए कब्र में आए हैं, हम दुनिया की ऐशो इशरत छोड़ करके कब्र में जो पहुँचे हैं तो उस रसूल हाशमी के दीदार के लिए पहुँचे हैं। कहते हैं कि हो सवाल बाद में नकीरो, पहले आका का जिक्र छेरो, मिलन की सब है कफन पे अपनी, मैं खुशी के मारे मचल रहा हूँ। और बड़ी कठिन है हसन ये रातें, सुनाते रहिए नबी की नातें, कि सुकून मिलता है दर्द दिल को, मैं नात सुन के मचल रहा हूँ। मरने वाले की कैफियत ये होती है, किसकी? सबकी नहीं, जो आशिक होता है, जिसके ऊपर इश्क का बुखार होता है, इश्क का रंग जिस पर चढ़ता है, अपने नबी से सच्चा इश्क किया है, अपने रब से मोहब्बत और प्यार किया है, ये आदमी कब्र में जाने के लिए मचलता है कि जल्दी करो, मुझे नहलाना है तो नहलाओ और पहुंचाओ कब्र की दुनिया में। हम मर के ही पहुंचे हैं उनको देखने के लिए। खुदा महशर में पूछेगा, समझ गए? तो शायर कहते हैं कि माँ बाप भाई बहन सबको ये बता देना, रोने वालों से कहते हैं कि जाना है सभी को तो ये आंसू बहाना क्या, माँ बाप बहन भाई सबको ये बता देना, जब याद मेरी आए बख्शिश की दुआ देना। जाने वाले तो चले जा रहे हैं, जब याद उनकी आए तो रोना धोने से कोई फ़ायदा नहीं है। ना आपके रोने से वो वापस पलटेगा, ना आपके मातम करने से, रोने धोने से, चिल्लाने से वो वापस आने वाला नहीं है। अब वो मैयत कह रही है कि लोगों ये रोना धोना बंद करो, अब मेरी याद में तुम कुरान पाक पढ़ पढ़ के बख्शो, मेरे नाम से इसाले सवाब करो, कलमा शरीफ पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, दीन का काम करो, कुछ भी कर करके मेरे नाम से सवाब का काम करके मुझे बख्शो और उसका सवाब पहुँचाओ। मुझे अब इसकी ज़रूरत है, बाकी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर बेटा नेक होता है, हुजूर फरमाते हैं कि इंसान जब मर जाते हैं तो दो चीज़ दुनिया में छोड़ के जाते हैं,
अपनी औलाद और अपनी वो दौलत, कौन दौलत? जो सदक़े जारिया जिसको कहा जाता है। मिसाल के तौर पर आपके यहाँ मस्जिद बन रही है, आपने एक ईंट उस मस्जिद में अपने ख़ानदान के नाम पे लगाया, अपने बाप के नाम पे, अपने मरहुमीन के नाम पे लगा दिया है। वो ईंट जब तक उस मस्जिद में रहेगी और उसमें लोग जब तक नमाज़ पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे, इबादत करेंगे, इनका सवाब उस मरहूम को पहुँचता रहेगा। अगर 100 साल आपके यहाँ ये मस्जिद रह गई और 100 साल ये ईंट उसमें लगी हुई है, तो जब तक लोग नमाज़ पढ़ेंगे जितना सवाब उनको मिलेगा उतना ही सवाब उनको भी मिलेगा। इसको सदक़े जारिया कहते हैं। मिसाल के तौर पर, वो बहुत धुआं कर रहा है, उसको हटा दीजिए। मिसाल के तौर पर रास्ते में आपने पानी का इंतज़ाम कर दिया, किसी गरीब बच्चे की शादी का इंतज़ाम कर दिया, किसी और गरीब की मदद कर दिया, वो चीज़ दुनिया में बाकी रहने वाली है, तो जब तक वो बाकी है तब तक आपको सवाब मिल रहा है। इसको सदक़े जारिया कहते हैं। और दूसरी क्या चीज़ है? औलाद। अगर औलाद नेक है, औलाद मुत्तकी है, औलाद परहेज़गार है, तो जब वो बेटा बेटी मुसल्ले में खड़ा होगा और रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, कहेगा मौला फजर की नमाज तो फ़र्ज़ थी, मैंने पढ़ लिया है, मौला अब मैं कुरान पाक की चंद आयत को पढ़ करके अपने माँ के नाम से इसाले सवाब कर रहा हूँ, अपने बाप के नाम पर पहुँचा रहा हूँ, मौला मेरे माँ बाप को बख्श दे। रब कहेगा मौला, रब कहेगा ऐ फरिश्तों, ये जाए नमाज पर कौन बंदा रो रहा है अपने माँ बाप के लिए? फरिश्ते कहेंगे मौला वो अपने नमाज फजर के बाद चंद आयतों, कलमा शरीफ, दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अपनी माँ की मगफरत की दुआ रो रो करके कर रहे हैं मौला, वो जाए नमाज पे बैठा है मौला। रब फरमाएगा ऐ फरिश्तों जाओ उसके माँ बाप की ख़ता को माफ़ कर दिया। ये नेक साले औलाद की तरफ से है। इसीलिए अल्लाह ने औलाद दी है तो उसको दीनदार बनाइए। अगर दीनदार नहीं बनेगा तो इसी औलाद के उबाल में आप भी कल क़यामत के मैदान में फंस जाइएगा। और औलाद अगर नेक हो तो ऐसा है कि जैसे आपने जन्नत में एक दरख्त लगा दिया है, रोज़ाना आपके नाम आमाल में सवाब पहुंच रहा है। बेटा हो या बेटी हो या कोई भी घर वाले हो, जब फजर की नमाज़ पढ़ेगा तो आपके लिए भी दुआ करेंगे, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वले वालिदैया। आपके नाम से भी दुआ किया जाएगा, आपके माँ बाप के नाम से भी दुआ किया जाएगा। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे, कुछ तस्बीह लेके बैठेंगे, अपने माँ बाप की मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। एक ना एक दिन तो वह दुआ बाब इजाबत से टकराएगी, अल्लाह कबूल फरमा लेगा। रब की रहमत जोश में आएगी, सब खता माफ़ हो जाएगी। तो ऐसे काम करने की ज़रूरत है। शायर कहते हैं कि लो देख लो ये सूरत कुछ देर दिखाएंगे, यानी हम मैयत को कब्र में अभी पहुंचाए नहीं है, अभी गौसल दिला रहे हैं, कफन पहनाने वाले हैं। उस वक्त मैयत क्या कहती है वो सुनिए कि लो देख लो ये सूरत कुछ देर दिखाएंगे, आएंगे ना हम वापस, हमको न सदा देना, जब याद मेरी आए बख्शिश की दुआ देना। फ़र्द कीजिए, दो जुमला अपने अपने बारे में समझिए। आप दुनिया में आए हैं, आपका बाप था कि नहीं था दुनिया में? उनका बाप था कि नहीं था? दादा आपका था ना, परदादा था ना? ये घर जो आपको मिला है तो हो सकता है कि परदादा की है या आपके बाप की है, आपने बनाया नहीं अभी है। ये ज़मीन जायदाद सब उन्हीं की है। ज़रा गौर कीजिए कि आपके बाप जब इंतकाल किए तो कितना बीघा ज़मीन उनके नाम से आपने रजिस्ट्री किया दूसरे को, कितना रूम आपने उनके नाम से सदका किया? एक भी नहीं। वो लोग जो गए हैं खाली हाथ गए, सब कुछ करके आपको दे दिया है। ऐसे ही आप भी सब कुछ कर रहे हैं अपनी औलाद के लिए। आप भी जाएंगे तो ना आपके नाम से आपका बेटा, आपकी बेटी 1 बीघा ज़मीन किसी गरीब के नाम पर रजिस्ट्री करेगा, ना एक मकान किसी को देगा, कुछ नहीं। आप खाली हाथ जाइए। तो आपको ज़्यादा फिक्र किस बात की रखना चाहिए? आखिरत की।
कि हमारा बाप भी गए हैं तो वो भी खाली हाथ गए, अब हम जाने वाले हैं तो हम भी खाली हाथ जाएंगे, मेरे दादा गए हैं तो वो भी खाली हाथ, परदादा गए हैं, सब कुछ छोड़ के गए हैं तो हमको भी छोड़ के जाना है। अगर अमल ठीक ठाक उनका होगा तो इंशाअल्लाह जन्नत उनको भी मिलेगी, अमल ठीक ठाक है तो हम जन्नत आपको भी मिलेगी, वरना दुनिया की जो दौलत है वो रह जाएगी, दुनिया में कुछ काम आने वाली नहीं है। कि ईमान है मरकद में दीदार नबी होगा, ईमान है मरकद में दीदार नबी होगा, पहना के कफन मुझको खुशबू में बसा देना। अब जब मैयत घर से निकलती है तो वो क्या कहते हुए जा रहे हैं, सुनिए। ये काम भी कर लेना मैयत में जो आए हो, मिलजुल के अजीज़ो सब कांधा भी लगा देना, जब याद मेरी आए बख्शिश की दुआ देना। अब जब मिट्टी हम कब्र में डालते हैं, आप डालते हैं, मैयत उसके अंदर रहती है, क्या कहती है वो सुनिए। कि जब कब्र में दफना दो मिट्टी भी चढ़ा दो तुम, आज़ान को पढ़ कर फिर शैतान को भगा देना। जब मैयत को कब्र में हम रख के आते हैं, आप रख के आते हैं, रूह जब जिस्म से निकलती है तो उसको सुनने की समाअत और बोलने की क़ुव्वत को बढ़ा दी जाती है। हुजूर फरमाते हैं कि तुम जब उनको कब्र में मिट्टी डाल के वापस आते हो, तुम जो वापस चल रहे हो तो तुम्हारे जूते चप्पल की खटपट खटपट जो आवाज़ होती है, मैयत इसको भी सुन रही है। क्या अफसोस, सब कोई साथ छोड़ के जा रहा है। और जब मैयत को घर से लेके निकलते हैं, कांधे पे लेके रखते हैं, कांधे पे लेके चलते हैं, मैयत क्या कहती है कि ओ लोगो देखो ये दुनिया धोखेबाज है, मैंने बहुत ऐशो आराम से अपने घर संवारा था, मकान जायदाद सब संवारा था, देखो आज दुनिया ने मुझे किस तरह धोखा दिया है कि हम तुम्हारे कांधे पे सफ़र कर रहे हैं, आज मेरा कुछ नहीं है। ऐसे ही एक दिन तुम भी सफ़र करोगे, मैयत कह रही है। अब जब कब्र की दुनिया में उसको उतार के आते हैं तो मैयत समझ रही है कि दो आदमी जो कब्र में उतरा है ना, सारे लोग साथ छोड़ देंगे, यही दो आदमी कब्र में रहेंगे। लेकिन ये दोनों जब बाहर हो जाते हैं तो आस टूट जाती है। फिर वो अपने अमल के तरफ देखते हैं कि मैंने दुनिया में रह के क्या किया, कितना अच्छा काम किया, कितने कबूल हुए और हमारे मदद में आ रहे हैं कि नहीं। उस वक्त अगर आपने नमाज़ पढ़ी है, ये नमाज आपकी वहाँ मदद करेगी, कब्र में रोशनी होगी इसी नमाज से। आपका अमल ठीक है तो फिर अजाब से वहाँ बचेंगे, अमल गड़बड़ है तो आप वहाँ अजाब में फंसेंगे और आपका बेटा बेटी यहाँ घर आएगा और जायदाद के लिए लड़ने लगेगा कि ये मेरा बाप का है, ये मुझे चाहिए, कोई कहेगा मेरा भाई का है, मुझे चाहिए, बेटी कहेगी मेरे बाप का है, मुझे चाहिए। और आपको वहाँ कब्र में बिच्छू डसेगा, सांप डसेगा, फरिश्ते डंटे लेके आएंगे, मारेंगे पीटेंगे, आप चिल्लाएंगे रोएंगे, कोई सुनने वाला नहीं होगा। और इधर लोग आपके नाम से ऐलान करेंगे कुरान खानी परसू है, कुरान खानी तरसू है, बेटा बेटी लड़ेंगे कि हमको ये चाहिए वो चाहिए। और आप अमल ख़राब करके दुनिया से गए हैं तो वहाँ आपको फरिश्तों की पिटाई लगेगी, कोई बचाने वाला नहीं होगा। इसीलिए नमाज जैसी दौलत कभी मत छोड़िए। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं ना, उसके बारे में कहा गया कि उनको कफन दे करके वापस करते हैं ना, रुखसत करते हैं ना, ज़मीन से के अंदर उनको दफन करते हैं तो कफन देते हैं, लेकिन वह कफन नहीं होता है। जैसे ही कब्र में जाता है अल्लाह हुक्म देता है, फरिश्ते उस कफन को बदल के आग लिपट देता है उसको। ये बेनमाजी की पहली सज़ा कब्र में है। इसलिए नमाज़ पढ़ा कीजिए। आप यहाँ दुनिया में हैं, दुनिया चंद दिन के लिए है, हमेशा हमेशा आपको वहाँ रहना है। जब वहाँ की तैयारी आपकी भरपूर हो जाएगी तो फिर कब्र में भी सुकून है, हश्र में भी सुकून है और आखिरत में आप जन्नत में पहुँच जाएंगे।
अगर वहाँ का अमल ठीक ठाक नहीं है तो फिर आपको वहाँ कोई बचाने नहीं जाएगा, आपके कब्र में सालों साल कोई नहीं जाएगा। इसकी तैयारी आप दुनिया में रह के हमेशा करते रहिए, ताकि जो ज़िंदगी मिली है अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कीजिए कि मौला हमारी आखिरत को संवार दे, दुनिया को भी संवार दे। दुनिया तो यहाँ 10-20 साल, 100 साल, 50 साल, 80 साल रहना है, लेकिन वहाँ तो कितना दिन रहना है कोई ख़बर नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को ज़िंदा किया करते थे। यहूदो नसरा ने कहा, कुफ़ार व मुशरिकीन ने कहा कि आप तो मुर्दे को ज़िंदा करते, नए नए मुर्दे जो जिसका मरने का 5 दिन 10 दिन साल भर 6 महीना हुआ, ऐसे लोगों को आप ज़िंदा करते हैं। हो सकता है वो लोग मरे भी ना हो। देखिए इन लोग का फितना, इन लोग का फितना क्या है? कहा कि आप तो ऐसे मुर्दे को जिंदा करते हैं जो लोग अभी शायद मरे भी ना हो। आप पुराने पुराने ज़माने के मुर्दों को ज़िंदा कीजिए, तब जानेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा ये बात है, बताओ किसको ज़िंदा करूं? कहा कि बहुत पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा हज़रत शाम इंतकाल किए हैं, उनको ज़िंदा कीजिए, तब हम जानेंगे कि आप मुर्दों को ज़िंदा करते हैं। ये क्या कि जो 2 दिन पहले मरा है, 10 दिन पहले इंतकाल किया है, साल भर पहले इंतकाल किया, उन लोगों को आप ज़िंदा करते हैं? हो सकता है कि वो लोग ऐसे ही सोए होंगे, लाके कोई दफन कर दिया होगा, आपने उठाया, उठ के खड़ा हो गया। आप पुराने ज़माने पिछले ज़िंदगी के लोगों को ज़िंदा कीजिए। कहा कि किसको? कहा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे शाम को ज़िंदा कीजिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा चलो, कहाँ है उनकी कब्र? कहा फलां जगह। लोग गए साथ में, वहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम गए, 2 रकात नफल नमाज अदा की, अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि मौला नूह अलैहिस्सलाम के बेटे शाम को ज़िंदा कर दे। इतना कहना था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा हज़रत शाम कब्र से बाहर निकलते हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि इनके दाढ़ी के बाल पक गए हैं, सर के बाल पक गए हैं, मोछें पक गई है, आँख के भौं ये सब पक गए हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अरे तुम्हारे उस वक्त के दौर में तो लोगों के बाल नहीं पकते थे, तुम्हारे बाल कैसे पक गए? हज़रत शाम ने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम, जब अल्लाह ताला की बारगाह में आपने कहा ना कि मौला नूह के बेटे शाम को ज़िंदा कर दे, जब आपकी आवाज़ को मैंने सुना ना तो मुझे ऐसा लगा कि क़यामत का दिन आ गया है, इसलिए कहा जा रहा है कि मौला इसको भी ज़िंदा कर दे। मैं इस बात से, इस खौफ से मेरे सारे बाल पक गए कि हिसाब का दिन आ गया, मैं हिसाब देने के लिए जाऊंगा, कैसे हिसाब दूंगा? इसी खौफ से, इसी दहशत से मेरे सर के बाल, दाढ़ी के बाल, सारे जिस्म के बाल पक गए। तो आज इंसान को आखिरत की कोई फिक्र नहीं है कि हम जो कब्र में जाएंगे तो वहाँ कैसे रहेंगे। हज़रत शाम नूह अलैहिस्सलाम का बेटा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप कितने दिन पहले इंतकाल किए हैं? हज़रत शाम ने कहा कि मैं 4000 साल पहले इंतकाल किया हूँ और मैं कब्र में सोया था, आपकी आवाज़ सुनी कि अल्लाह इसको भी ज़िंदा कर दे, तो मैं खौफ से मेरे अंदर एक हैबत तारी हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत का दिन आ गया और मुझे उठने का हुक्म मिलता है, आज तो हिसाब व किताब का दिन होगा। लेकिन कोई फ़िक्र आज हम लोगों को है? वहाँ की आखिरत की तैयारी कीजिए, वही इंसान कामयाब है। कमाना खाना तो सबके ज़िम्मे में है, कमाइए, कमाना मना नहीं है, खाइए, खाना भी मना नहीं है, लेकिन आखिरत की तैयारी कर करके तब सब काम कीजिए, ताकि आपका अमल वहाँ भरपूर हो, आप आराम से कब्र में सोए रहें। तो कब्र में जब मैयत को हम लोग रख के आते हैं तो आखिरी तमन्ना क्या करते हैं वो सुनिए कि जब कब्र मुकम्मल हो कुछ देर वहाँ रुक कर, जब कब्र मुकम्मल हो कुछ देर वहाँ रुक कर, बख्शिश के लिए अपने हाथों को उठा देना। ये आखिरी ख्वाहिश है, ये आखिरी
तमन्ना है, आप कब्र में जाते हैं, किसी कब्रिस्तान में जाते हैं, किसी को मैयत को लेकर दफन करने के लिए मिट्टी डालते हैं, हाथ झाड़ते हैं, भाग जाते हैं। क्यों? आज अगर आप उस मैयत के नाम से दुआ नहीं करेंगे मगफिरत की, कल आप जब पहुंचेंगे कब्र की दुनिया में तो आपके नाम से कौन करेगा? दुनिया की एक कहावत है ना, जैसी करनी वैसे भरनी। आपने किया ही नहीं तो आपके लिए कौन करेगा? इसीलिए किसी भी मैयत को दफन करने जाओ कब्र में, चाहे औरत हो या मर्द हो, लड़का हो या लड़की हो, बूढ़ा हो या बच्चा हो, उसको दफन कीजिए। उसके बाद को किसी कोने में जाके खड़े हो जाइए, कुछ आयत करीमा, कुछ सूरत पढ़ करके, कलमा शरीफ, दुरूद शरीफ, कुछ भी ना हो सके तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो सबको आता है, कलमा शरीफ तो सबको जानता है। जो सूरत कुरान पाक की याद है उसको पढ़ा कीजिए, और पढ़ने के बाद कहिए मौला इस पढ़ने के सदके में इसका जो सवाब मिला है मौला इस मैयत के रूह को नजर कबूल फरमा। और मौला अभी जो इससे सवाल होने वाला है मौला, मैंने तेरे हबीब का कलमा पढ़ करके इसके नाम से इसाले सवाब किया है मौला, इस कलमे के सदके में, दुरूद पाक के सदके में और कुरान पाक की तिलावत की बरकत से मौला इसके ज़बान पर वो सवाल का जवाब अता फरमा दे जो अभी फरिश्ता पूछेंगे मन रब्बुक, तेरा रब कौन है, इसके ज़बान पर उसकी आवाज़ जवाब को अता फरमा दे कि मेरा रब अल्लाह है। क्यों नहीं करते सब? एक साहबी रसूल इंतकाल कर गए थे, उनकी नमाज जनाजा हुई, लोग कब्र में पहुंचा दिए, दफन हुई। उसके बाद सारे लोग जब वापस हुए तो उनका एक दोस्त था, और वो बार बार कह रहा था, ऐ मेरे दोस्त तुम कब्र की दुनिया में पहुंचे हो, अभी फरिश्ते आएंगे तुमसे सवाल करने कि मन रब्बो का, तो आप कह दीजिएगा मेरा रब अल्लाह है। माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? ऐ मेरे भाई तुम कब्र की दुनिया में हो, अभी तुमसे पूछा जाएगा कि तेरा दीन क्या है, मजहब क्या है, किस मसलक को मान के आया है, तो कह देना मेरा दीन इस्लाम है। अभी हुजूर के बारे में तुमसे पूछा जाएगा, फरिश्ते आएंगे सवाल करेंगे, तो कह देना यही तो मेरे आखिरी नबी है, इन्हीं का कलमा पढ़ के तो मैं मुसलमान हुआ हूँ और इन्हीं को देखने के लिए मैं कब्र की दुनिया में आया हूँ, यही तो हर दर्द की दवा सल्ले अला मोहम्मद। लोगों ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, आप ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, बड़ा प्यारा जवाब है, कहा कि मैंने अपने नबी से सुना है, मेरे नबी फरमाते हैं कि मैयत को जब कब्र में दफन करने के बाद तुम लोग वहां से वापस आते हो तो तुम्हारे चलने की आहट को वो महसूस करती है और वो सुनती भी है उस आवाज़ को। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि तुमसे ये सवाल होगा, उसका जवाब ये है, ताकि मेरे सवाल, मेरे जवाब को सुनने के बाद, मेरे आवाज़ को सुनने के बाद उसके ज़बान पर यह कलमा जारी हो जाए। तो आप इस तरह की दुआ सब मैयत के लिए कीजिए, जो जिसको भी आप दफन करने गए। शर्त यह है कि ईमान वाला होना चाहिए। किसी बेईमान वाले के लिए मगफिरत की दुआ करना कुफ्र है। ईमान वाले के लिए मगफिरत की दुआ करना बिल्कुल सही है, दुआ कीजिए। और बेईमान वालों के लिए, जो लोग कलमा नहीं पढ़ा, जो लोग इस्लाम कबूल नहीं किया, ऐसे लोगों के लिए किसी भी सूरत में मगफिरत की दुआ करना कुफ्र है। दोनों बात याद रखिएगा। दुआ किसके लिए करना है? ईमान वालों के लिए, मोमिनों के लिए, जो ईमान लाया उनके लिए। अब शायर कहते हैं कि दुनिया की जो दौलत है रह जाएगी दुनिया में, दुनिया की जो दौलत है रह जाएगी दुनिया में, दुनिया की जो दौलत है रह जाएगी दुनिया में, बस साथ अमल तेरे जाएंगे बता देना, बस साथ अमल तेरे जाएंगे बता देना, जाता हूँ मैं दुनिया से
मुझको न भुला देना, जब याद मेरी आए बख्शिश की दुआ देना। और आखिरी शेर समाप्त कीजिए। सरकार तमन्ना है बस एक रिफाकत की, जब वक्त नज़र आए दीदार अता करना, जब वक्त नज़र, यानी आखिरत का वक्त हो जब रूह निकले तो या रसूल अल्लाह उस वक्त दीदार अता करना। इंसान जब दुनिया में आया तो इनका 3 दोस्त है। एक दोस्त उसका कहता है कि मेरे भाई, जब तक तू जिंदा रहेगा, सांस चलेगी, मैं तेरा साथ दूंगा, सांस रुकेगी, तू ख़त्म होगा, मरेगा, मैं तेरा साथ देना छोड़ दूंगा। एक दोस्त कहता है कि जब तक तुम अच्छे खासे रहोगे तब तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा, और बुरे वक्त में मुसीबत में जाओगे मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। और एक भाई उसका कहता है, एक दोस्त कहता है कि मेरे भाई, तुम खुशहाल रहोगे तब भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा, और मुसीबत में पड़ जाओगे उस वक्त भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इंसान को दोस्ती किससे करना चाहिए? तीसरे वाले भाई से ना, जो हमेशा उसका साथ दे, हर वक्त उसके लिए तैयार हो, ये भी ना देखे कि आंधी चल रही है मैं जाऊंगा कैसे, बारिश हो रही है मैं जाऊंगा कैसे, कुछ नहीं। जब सारी बातों को वो पार कर जाए कि मैं हर वक्त तुम्हारा साथ दूंगा, ऐसे लोगों से इंसान को दोस्ती करना चाहिए। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इंसान का भी 3 भाई है, 3 दोस्त है। एक कहता है कि जब तक तू जिंदा रहेगा, सांस चलेगी, तुम हयात से रहोगे, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, रूह निकल जाएगी, मैं तुम्हारा साथ देना बंद कर दूंगा। वो क्या है? इंसान की दौलत है। इंसान दौलत से जब तक वो जिंदा है तब तक फ़ायदा उठाते हैं, रूह निकल गई, आंखें बंद हो गई, हरकत ख़त्म हो गई, अब वो दौलत कहती है कि मेरे भाई, तेरा मेरा रास्ता अलग हो गया, अब मैं तुम्हारा साथ देने वाला नहीं हूँ। ये पहले नंबर का भाई है। क्या कहता कि जब तक तू जिंदा था, तेरे अंदर हरकत थी, तेरे अंदर सांस चल रही थी, तू हरकत कर रहा था, तू चल रहा था, फिर रहा था, रूह मौजूद थी तेरे अंदर, तो मैं तुम्हारा साथ देता था और साथ देता रहा। अब रूह निकल गई, सांसें ख़त्म हो गई, हरकत करना जिस्म बंद कर दिया, अब तेरा मैं कोई साथ देने वाला नहीं हूँ। ये क्या है? उसकी दौलत है। दूसरा भाई कहता है, दूसरा साथी कहता है कि जब तक तुम कब्र की दुनिया में पहुंच नहीं जाते, जब तक तुमको दफन नहीं किया जाता, तब तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा। क्या कहा? कि अभी से लेके जब तक तू जिंदा रहेगा मैं साथ दूंगा, मर जाएगा साथ दूंगा, कब्र की दुनिया में पहुंच जाएगा, मिट्टी कब्र में डाल देंगे, उस वक्त मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा। तेरी मेरी दोस्ती यहीं तक है, इसके आगे नहीं है। वो कौन है जानते हैं? उसकी औलाद है। ये तीसरा भाई, तीसरा साथी कौन है? उसकी औलाद है, उसके घर वाले हैं, उसके आयाल है, उसके खानदान के लोग हैं। ये लोग कब तक साथ देते हैं? जब तक इंसान जिंदा रहता है। रूह निकल जाती है, जब लाश घर में रहती है तब तक उसको जनाजे में रखा जाता है, घर वाले साथ देते हैं। कब्र की दुनिया में पहुंचाते हैं, घर वाले साथ देते हैं। अब मिट्टी कब्र में डाल दी, अब क्या कहते हैं कि तेरा मामला तू समझ, मेरा मामला मैं समझूंगा। अब यहाँ से दोस्ती ख़त्म, अब इनका साथ देने वाला ये लोग नहीं है। और तीसरा कहता कि जब तक तू दुनिया में था,
मैं साथ देता रहा, और जब तू इंतकाल किया जनाजे पे लेटा हुआ था उस वक्त भी मैं तेरा साथ दिया, और जब कब्र की दुनिया में तुम आ गए हो यहाँ भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा, हश्र के मैदान में पहुँचोगे वहाँ भी साथ दूंगा, और अल्लाह अगर करम फरमाया अगर तुम जन्नत में गए तो जन्नत में भी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। वो क्या है? उसका अमल, उसका अमाल है दुनिया में जो वो करता है। ये अमल एक ऐसी चीज़ है कि जब तक इंसान जिंदा रहता है उसके साथ में रहता है, मर जाते हैं फिर भी साथ नहीं छूटता है, कब्र की दुनिया में पहुँचे फिर भी साथ देते हैं, और मैदान माशर में पहुँचा अमल साथ में है। ये दोनों दोस्त तो उनको साथ छोड़ दिया है, लेकिन अमल ये ऐसा साथी है कि वहाँ भी साथ देते हैं। अब ये अमल कहती है कि अगर अच्छा काम करके जाओगे जन्नत में भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और अगर बुरा काम करके जाओगे तो दोज़ख में भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। छोड़ने वाला ये नहीं है। तो इंसान को सबसे ज़्यादा किस बात पर ध्यान देना चाहिए? अमल पर ध्यान देना चाहिए। आपने 3 भाई को देखा, तीनों दोस्ती को भी देखा। ये तीनों दोस्ती कहाँ दम तोड़ रही है? एक है कि जब तक आपकी जिस्म में हरकत है, सांस चल रही है, आप बोल रहे हैं, चल रहे हैं, जिंदा है, रूह जिस्म में है, आपका साथ दे रहा है। दूसरा, कब्र की दुनिया में आपको छोड़ा, वहाँ से रास्ता अलग हो गया, आपकी अब ये कोई मदद नहीं कर पाएंगे वहाँ। तीसरा कहता है कि तुम्हारे हर जगह मैं साथ दूंगा। मौत आती है तो मौत जो है एक ऐसी शय है कि जिसके पास आ जाती है उसके पूरे वजूद को बदल के रख देता है। मिसाल के तौर पर आप मास्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब है, इंजीनियर साहब है, मौली साहब है, इमाम साहब है, पीर साहब है, जो भी है। आपके पास लोग आएंगे मिलने के लिए तो दूसरों से पूछेंगे, आपके घर वाले से पूछेंगे, इमाम साहब कहाँ है, हाफी साहब कहाँ है, कारी साहब कहाँ है, मुफ्ती साहब कहाँ है, पीर साहब कहाँ है, मास्टर है तो मास्टर साहब कहाँ है, डॉक्टर साहब कहाँ है, फलां साहब कहाँ है, यही ना कहेंगे। और अगर मौत आ गई तो सबसे पहले आपसे वो जो छीनेगी आपकी शोहरत, आपका नाम, आपका रुतबा सब छीन लेती है मौत। जैसे ही मौत का मज़ा कोई चिखता है, अब उसे लोग देखने आते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि डॉक्टर साहब कहाँ है, मास्टर साहब कहाँ है, फला साहब कहाँ है। आने वाला यही कहता है कि मैयत कहाँ है। कहता है ना, आप भी कहते होंगे, हम भी कहते हैं कि मैयत कहाँ है, मैयत को गुस्ल कब दिलाया जाएगा, मैयत को कब्र की दुनिया में कब लेके पहुंचेंगे, मैयत कहाँ है। नाम बदल जाती है। मैं मौत ने सबसे पहले उसकी हस्ती को छीन लिया, नाम को छीन लिया, शोहरत को छीन लिया, डिग्री को छीन लिया, कितना क्या किया, सब मौत ने एक ही झटके में छीन लिया। अब जो भी आएगा, आने वाला सब उसका नाम जानता है, उसकी डिग्री को भी जानता है, उसका रुतबा जानता है, मर्तबा सब कुछ जानता है, लेकिन आने वाला फिर भी वही कहता है कि मैयत कहाँ है। कोई नहीं कहता फलां साहब कहाँ है, मास्टर साहब कहाँ है, इंजीनियर साहब कहाँ है, सब कहता है कि जनाब मैयत कहाँ है। कुछ देर और गुजरता है, फिर लोगों ने क्या सवाल उठाया कि मैयत को कब गुस्ल दिया जाएगा। फिर से नाम छीना गया, फिर से डिग्रियां ख़त्म हो गई, जबकि आने वाले लोग जानता है कि ये मास्टर है, ज़िंदगी भर मास्टरी करता रहा, उसके रुतबा, वक़ार, शोहरत सब कुछ जानता है, लेकिन अब क्या कहता है कि मैयत कहाँ है, मैयत को गुस्ल कब दिलाया जाएगा। अब गुस्ल दिलाने के बाद फिर कुछ लोग आते हैं तो अब क्या कहते हैं कि जनाजा कहाँ है, जनाजे की नमाज कहाँ होगी, जनाजे पे कांधा दो, ये ना कहते हैं। अब ये नहीं कहते हैं कि फलां मास्टर साहब इंतकाल किए हैं उसको कांधा दो, फलां डॉक्टर साहब इंतकाल किए हैं उसको गुस्ल दिलाओ, फलां इंजीनियर साहब मर गए हैं उनको कांधा दो, कब्र की दुनिया में लेके चलो, नहीं कहते हैं। कहते हैं कि जनाजे में कांधा लगाओ, जनाजा कहाँ है लेके चलो,
जनाजे की नमाज हो गई, ऐलान होता है फ़लाँ वक्त नमाज जनाजा होगी, ये नहीं कहते फ़लाँ साहब की नमाज़ पढ़ी जाएगी, कहते हैं। नाम 2 जगह बदल गई ना, पहला घर में, दूसरा जनाजा गाह में, अब तीसरा क्या है, कब्र की दुनिया। वहाँ ले आके मैयत को रखते हैं, मिट्टी डालते हैं। अब जो उल्टा कदम वहाँ से चलते हैं वापस, अब कोई नहीं कहता मैयत कहाँ है। जो लोग कुछ ही लम्हा पहले पुकार रहा था, चीख मार रहा था कि मैयत कहाँ है, मैयत कहाँ है, वो लोग मैयत का नाम भूल गया, अब मैयत नहीं कह रहा है। जो लोग कहता था कि जनाजे में कांधा दो, जनाजा में जनाजा लेके चलो, जनाजे की नमाज पढ़ी जाए, अब ये लोग भी भूल गए हैं कि जनाजा कहाँ है, अब कोई नहीं कहता है। अब वहाँ से कब्र की मंजिल से वापस आते हैं, मिट्टी डाल के जैसे ही वापस आते हैं, अब क्या कहते हैं, अब क्या कहते हैं, मुर्दे को कब्र में दफना दिए, यही ना कहते हैं। इतने ही लम्हा में, अभी एक दिन नहीं गुजरा है, मौत आते ही किस तरह हस्ती को बदल दिया गया, वजूद बदल जाते हैं मेरे दोस्तों। अब वही लोग घर आते हैं दूसरा दिन, अब क्या कहते हैं कि मुर्दा नहीं कहते हैं, फिर नाम बदलता है। मौत का एक झटका आया है, मौत का। हुजूर फरमाते हैं कि अगर किसी जानवर को पता चल जाए कि उसको मरना है और रब की बारगाह में जाके हिसाब देना है, तो मेरे नबी फरमाते हैं, आका रहमत फरमाते हैं कि तुम किसी तंदुरुस्त जानवर के गोश्त नहीं खा पाओगे। जब जानवर को ये पता हो जाए कि उसको मरना है और क़यामत के दिन उसको हिसाब देना है, तो जानवर अल्लाह के खौफ से और डर से इस तरह सूख जाएंगे कि तुम्हें गोश्त खाने नहीं मिलेगा। लेकिन इंसान को तो पता है कि हमको अल्लाह की बारगाह में हिसाब देना है, फिर ये इंसान बेखबर बाखबर क्यों हो जा रहे हैं। जबकि नबी रहमत फरमाते हैं, एक मर्तबा चल रहे थे रास्ते से, तो 2 बकरियां आपस में लड़ रही थी, एक के पास सिंग था, एक के पास नहीं था। हुजूर ने फरमाया, साहबी रसूल वहाँ पर मौजूद थे, हुजूर ने फरमाया, ओ साहबी जानते हो ये बकरियां आपस में क्यों लड़ रही है? साहबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरे आका, मैं नहीं जानता हूँ कि ये बकरियां आपस में क्यों लड़ रही है। तो हुजूर फरमाते हैं कि जिसने इसको बनाया है वो खूब जानता है कि ये क्यों लड़ रही है। और रोज़े क़यामत जब कायम होगा, इन बकरियों को उस मैदान में लाया जाएगा और बेसिंग वाली बकरी को सिंग वाली बकरी से बदला दिलाया जाएगा। जब जानवरों के हिसाब होंगे तो इंसान कहाँ से बचेगा। अल्लाह ने एक लुकमा आपको खाने के लिए कितना इंतज़ाम किया है। एक लुकमा खाना खाने के लिए और उसको पेट तक पहुंचाने के लिए आपने सोचा है कि कितना अल्लाह ने इंतज़ाम किया है। गरम है कि सर्द है, ठंडा है कि गरम है, इसको जांचने के लिए अल्लाह ने आपको हाथ दिया है ना। अच्छा है कि ख़राब है, इसको देखने के लिए अल्लाह ने आपको आँख दी। मीठा है कि तीता है, इसके लिए अल्लाह ने आपको ज़बान अता फरमाया। बासी है कि ताज़ा है, इसके लिए अल्लाह ने आपको नाक अता फरमाई। तब जाके एक लुकमा पेट तक पहुंचता है। अब इंसान को तय करना है कि ये रोज़ी जो हमें मिली है, ये लुकमा हलाल का है कि हराम का है। इसीलिए कि एक कतरा गोश्त अगर हराम गज़ा से बनता है जिस्म में, तो वह इंसान लाख इबादत करे, वो टुकड़ा जब तक उसके अंदर मौजूद है, और कल बरोज़े क़यामत कायम होगा तो हज़ारों इबादत करने के बाद भी, हज़ारों सजदा करने के बाद भी वो टुकड़ा को जलाने के लिए जहन्नम में भेजा जाएगा उसको। इसलिए कि हराम शय को जन्नत में नहीं जा सकती है। तो एक लुकमा पेट में पहुंचाने के लिए अल्लाह ने कितना इंतज़ाम किया, हम बंदा होकर के तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमें क्या करना है। फ़ैसला आपको करना है कि हम जो खा रहे हैं, आप जो खा रहे हैं, वह हलाल का है कि हराम का है। हलाल का है तो खाइए, हराम का है तो छोड़ दीजिए उसको।
वरना इसके बदले में आपको जहन्नम में जलना पड़ेगा। तो हुजूर क्या फरमाते हैं कि कल बरोज़े माशर हर जानवर, जानदार, परिंदे, चरिंदे, दरिंदे सबको लाया जाएगा और सबको एक दूसरे से हिसाब कराया जाएगा, बदला दिया जाएगा। जब हिसाब मुकम्मल हो जाए तो अल्लाह फरमाएगा तुम मिट्टी बन जाओ। क्या कहेगा? तुम सब मिट्टी बन जाओ। उस वक्त गुनहगार चीखेगा, पुकारेगा और कुफ्फार और मुशरिकीन तड़पेगा कि काश ये हुक्म मेरे लिए भी होता और मुझे भी मिट्टी बना दिया जाता ताकि आज मुझे हिसाब नहीं देना पड़ता। लेकिन ये हुक्म सिर्फ जानवरों के लिए होगा, परिंदों के लिए होगा, चरिंदों के लिए होगा। एक दरख्त अगर दूसरे दरख्त के बगल में उगा है और उसके टहनी दूसरे दरख्त पर गिरता है, उसके कोई पत्ते झड़ जाते हैं, कोई खाल उससे उधर जाता है, तो बरोज़े महशर इस पेड़ को, इस पौधे को उसको हिसाब देना होगा। यानी एक ही जगह पे बगल में दो दरख्त उगा, उसका टहनी गिरा, दूसरे के दरख्त के टहनी में जाके गिरा, उसका कोई खाल उधर जाता है, कोई पत्ता उस वजह से झड़ता है, तो इस दरख्त को कल बरोज़े माशर में हिसाब देना होगा, उसका बदला उसको देना होगा। कुरान में रब फरमाता है फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। हर एक कतरे के बारे में, हर एक ज़र्रा के बारे में हिसाब होगा। यानी कतरे कतरा बख्शा जाएगा, ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब लिया जाएगा। आप एक दिन में किससे क्या लेन देन किए, किससे बात किए, कहाँ गए, क्या किए, ये सारा हिसाब वहाँ पर सामने होगा। एक ताजिर इंतकाल कर गए थे, वो दुकानदार था, सौदा बेचता था। जब वो इंतकाल किए, किसी बुज़ुर्ग ने ख्वाब में देखा तो पूछा कि बताओ मेरे भाई, अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया, तुम वहाँ की ज़िंदगी कैसा पाया। उस ताजिर का कहना है कि जब मैं इंतकाल किया, कब्र की दुनिया में पहुंचा, तो अल्लाह ताला की तरफ से 1000 सहीफ़ा, क़यामत के 1000 सहीफ़ा मेरे सामने लिखा हुआ आया। ये 50,000, 1000 नहीं 50,000, 50,000 कागज़ का टुकड़ा मेरे सामने आया। और मैंने पूछा मौला ये क्या है? तो रब फरमाता है कि तुम तिजारत करता था, तुम्हारा लेन देन 50,000 आदमी के साथ दुनिया में हुआ था, हर एक का नाम आमाल आज तुम्हारे सामने है। बताओ किसके साथ कितना ठगा था, किस हिसाब से लेन देन किया था, किसके साथ अच्छा सलूक किया था, किसके साथ फरेब किया था, किसको धोखा दिया था, सब सामने मौजूद है। वो शख्स कहता है कि जब मैंने सबको देखा तो शुरू से आखिर तक हर सहीफे में उस आदमी का नाम था, उसके साथ मैंने क्या किया, कितना सौदा दिया, कितना पैसा लिया, कितना ठगा, कितना नहीं ठगा, वो सारी बात उसमें लिखा हुआ है। तो जितने लोगों को सही तरीके से सौदा दिया वो तो पास हो गए, लेकिन जितने लोगों को ठगा है वहाँ उसका हिसाब होगा। यानी आज अभी से लेके शाम तक आप क्या करेंगे, चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें, दोनों बातें लिखी जा रही है। और कल बरोज़े माशर में हर बात लिख करके आपके सामने पेश किया जाएगा कि ये बंदा तेरा अमल ये है, अब हिसाब दो इसका। तो जितने अच्छे अमल होंगे इसमें तो पास हो जाएंगे, लेकिन जितने बुरे होंगे उसमें क्या कीजिएगा। इसलिए अपने अपने अमल पर ध्यान दीजिए। लोग क्या करता है इसको छोड़िए, इसलिए कि लोग आपको वहाँ बचाने नहीं जाएगा। जब एक दिन के हिसाब आप पर आ जाएगा ना तो देना मुश्किल हो जाएगा। तो एक दिन क्या, आपको पूरी ज़िंदगी का हिसाब देना होगा कि एक दिन में नहीं, पूरी ज़िंदगी में किससे किस लहजे में बात किया, कहाँ अच्छा बात किया, कहाँ ख़राब किया, किसको गाली दिया, किसको मारा पीटा, सारे हिसाब वहाँ लिखा हुआ है और ये छुप नहीं सकती है। आप अगर झूठ बोलेंगे, हम में से कोई झूठ बोलेगा या कोई इंसान झूठ बोलेगा, उसके मुंह में पट्टी बांध दिया जाएगा, उसके हाथ की उंगली बोलेगी, कान बोलेंगे, नाक बोलेंगे, आंखें बोलेगी, जिस्म का हर हिस्सा बोलने लगेगा। उस दिन के खातिर अपने अमल को दुरुस्त कीजिए। जहां आपका जिस्म खुद ही आपके खिलाफ हो जाएगा,
अगर ईमान सलामत है तो ये जिस्म भी सलामत है, ईमान नहीं तो फिर ये जिस्म कीड़े मकोड़े का खुराक बनेगा और आखिरत में जन्नत जहन्नम का ईंधन बन जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, नमाज फ़र्ज़ है, नमाज पढ़िए। रमज़ान का महीना मिलता है, रोज़ा रखिए। अल्लाह ने दौलत दी है, ज़कात दीजिए, सदका खैरात कीजिए और अच्छे अच्छे आमाल कीजिए, इसीलिए कि हम सब को अल्लाह की बारगाह में पेश होना है। तो मौत ने पहले क्या छीन लिया? उसकी डिग्री, नाम, शोहरत, और तरह तरह से वक्त बदलते जा रहा, नाम बदल रहा है। अब जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से मुलाकात मलकुल मौत से हो गई, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मलकुल मौत मेरे पास आना तो पहले मुझे ख़बर कर देना, फिर आना। पहले मुझे ख़बर कर देना, बता देना, फिर तब आना। एक दिन मलकुल मौत पहुंच गए, फिर दोबारा रूह निकालने के लिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का, अल्लाह के नबी है, अल्लाह का ये नबी है, पहुंच गए तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मलकुल मौत, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि अगर मेरी रूह निकालने जब आओगे उससे पहले मुझे ख़बर कर देना? मलकुल मौत ने कहा, है याकूब अलैहिस्सलाम, ख़बर तो मैंने बहुत पहले ही आपको कर दिया था, इत्तला तो बहुत पहले दिया था कि मैं आने वाला हूँ, मैं आने वाला हूँ। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम कहाँ ख़बर किए हो? हज़रत मलकुल मौत ने कहा, आपके बाल पक गए ना, आपके बाल सफ़ेद हो गए ना, यही तो मौत की ख़बर है आपके पास। हमने पहले ही खबर भेज दिया कि आप मौत आने वाली है, आपको, आप वहाँ की तैयार, आपके पास मौत आने वाली है, हम आने वाले हैं, रूह निकालने वाले हैं, ये मेरी पहली खबर है। कहा दूसरी खबर? कहा कि आप पहले चलते थे तो सीधा होके चलते थे, अब नहीं चल पाते, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई है, ये मेरी दूसरी खबर है। कहा कि तीसरी? कहा कि आपके मुंह में दांत सलामत थे, अब झड़ रहे हैं, ये मेरी तीसरी खबर है कि मैंने आपको तीसरी मर्तबा बता दिया कि अब हम आने वाले हैं, मौत आने वाली है। इंसान के अगर सर के बाल या जिस्म के बाल पकने लगे तो समझ जाए ये मौत एक खबर आपके पास भेज चुकी है, मौत की खबर आपके पास आ चुकी है। अगर हड्डियां कमज़ोर होने लगे, दर्द करने लगे, सीधा आप चल नहीं पाते हैं, मौत ने आपको दूसरी खबर पहुंचा दिया है। आपके बाल, आपके दांत अभी मजबूत है, ये हिलने लगे, झड़ने लगे तो समझ जाइए कि मलकुल मौत ने तीसरा कासिद अपना भेज दिया है। ये 3 कासिद भेजते हैं मलकुल मौत। तो अब जो है वहाँ की तैयारी शुरू कीजिए, नहीं कर रहे हैं तो कीजिए। और ये सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए नहीं है, जवान लोगों के लिए भी है। मौत कब किसके पास किस हाल में आ जाए ये कहना मुश्किल है। कभी कभी बूढ़े रह जाते हैं, बच्चे लोग चले जाते हैं, कभी बच्चा रह जाता है, बूढ़े लोग चले जाता है। यानी पैदा होने का, इस दुनिया में आने का एक निज़ाम है, तरीका है, सिस्टम है कि पहले दादा आया, फिर बाप आया, फिर बेटा आया, फिर पोता आएगा। अल्लाह ने ये सिस्टम, ये तरीका बनाया। लेकिन जब मौत आती है तो कोई तरीका नहीं है इसमें, इस दुनिया से जाने का कोई सिस्टम और तरीका नहीं है। आने का तरीका बनाया है कि पहले बाप आएगा, तब बेटा आएगा, तब पोता आएगा। लेकिन जाने का कोई तरीका नहीं है। दादा मौजूद है, पोता चला जाता है, बाप मौजूद है, बेटा चला जाता है, और बेटा भी कभी मौजूद है, बाप चले जाते हैं। तो जाने का कोई तरीका नहीं है। जिसकी मौत जब होनी है वो आके रहेगी और रूह निकालेगी, लेके चल जाएगी। तो तैयारी कहाँ क्या करना है आप लोगों को, हम लोगों को, सबको वहाँ क्या करना है ताकि वहाँ कोई हाथ ना मलना पड़े, आसानी से रब हमारा राज़ी हो जाए, हम आसानी से जन्नत के दरवाजे पर पहुँच जाए। तो मेरे दोस्तों, वहाँ की तैयारी बहुत ज़रूरी है। आज जो हम लोग बैठे हैं तो ये भी ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से बैठे हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि जिस
मरहुमा के नाम से हम लोग इसाले सबाब कर रहे हैं, मौला ताला उसको जन्नत में आला से आला मकाम दे और उनको करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए, उनके गुनाहे कबाइर सगाइर को माफ़ अता फरमाए। शायर कहते हैं, दुरूद शरीफ पहले पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि वसल्लम वसलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और पढ़े दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना सल्लु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में फरमाया कि कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, बेशक हर नफ्स को, हर जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना है। बंदा को पहले ही आगाह कर दिया है कि तुम गए हो तो आना होगा। जब हम लोग मिट्टी डालते हैं तो क्या बोलते हैं, मिनहा खलकनाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे, तुमको इसी मिट्टी से बनाया गया है, तुमको इसी में दफनाया भी गया, और कल बरोज़े क़यामत तुमको इसी मिट्टी से दोबारा ज़िंदा फरमाऊँगा। उसी जगह से फिर उसको बनाया जाएगा, उठाया जाएगा। एक साहबी हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हम लोग तो अभी हैं, लेकिन वो हज़रत आदम के दौर में उनकी उम्मत जो इंतकाल किए हैं कल बरोज़े, जिनके कब्र का भी आज पता नहीं है, वो कैसे आएंगे, मैदान मशर में कैसे जमा होंगे। हुजूर फरमाते हैं, साहबी बस इतनी सी बात है, बरोज़े क़यामत इंसान को कब्र से जो उठाया जाएगा तो उसके अगर हाथ में तिल है तो उसी तिल के साथ उठाया जाएगा। अल्लाह अकबर, ये मेरे रब की कुदरत है कि एक बाल बराबर जिस्म में कोई फ़र्क नहीं होगा। अगर किसी के दाढ़ी घने हैं तो इसी घने दाढ़ी के साथ उठाया जाएगा, किसी के दाढ़ी पतले हैं तो इसी के साथ उठाया जाएगा। यानी जिस्म में अगर कोई रेख लगा है, कोई तिल है, माशा है, तो कल बरोज़े माशर इन्हीं जिस्मों के साथ, इन्हीं तिल के साथ, इन्हीं निशान के साथ उसको उठाया जाएगा। तो मेरे दोस्तों, ये मत समझिए कि हम मर जाएंगे तो ख़त्म हो जाएंगे और वहाँ कोई हिसाब देना नहीं है। नहीं, हिसाब तो वहाँ ऐसा देना है कि एक एक रत्ती के बारे में पूछा जाएगा कि क्या क्या आपने दुनिया में किया है और क्या क्या करने वाले थे, क्या क्या करके गए हैं, सब का हिसाब देना होगा। छुट्टी किसी को नहीं है, चाहे वो कोई हो। तो एक नात शरीफ सुन लीजिए, इंशाअल्लाह फिर उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। कि सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। मचला है कि रहमत ने उम्मीद बंधाई है, क्या बात तेरी मुजरिम, क्या बात बनाई है। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। और अगला शेर देखिए,
बाजार अमल में तो सौदा न बना अपना। हम यहाँ क्या करने आए हैं? दुनिया में आप हम क्या करने आए हैं? अमल की दुनिया में आए हैं, सौदा करने आए हैं, यानी बाजार अमल में अपना सौदा लेने आए हैं। अल्लाह कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियाबुदून, हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। तो हम यहाँ वो अमल करने आए हैं जिससे रब राज़ी हो जाए, लेकिन बाजार अमल में कोई ऐसा सौदा हमने कर नहीं पाया, आपने कर नहीं पाया। तो आला हज़रत कहते हैं कि हम लोग जो आए हैं यहाँ, तो बाजार अमल में क्या सौदा किया आपने? कौन सी इबादत, कौन सी नेकी आप अपने रब की बारगाह में दिखाएंगे? तो बाजार अमल में सौदा कीजिए पक्का। मेरे इमाम कहते हैं बाज़ार अमल में तो सौदा न बना अपना, सरकार करम तुझ में ऐबी की समाई है, सरकार करम तुझ में ऐबी की समाई है। और अगला शेर देखिए, ऐ दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठे, ऐ दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठे, दम घुटने लगा जालिम क्या धोनी रवाई है, मुजरिम को ना शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुँह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है, मुँह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। और अगला शेर देखिए, मेरे इमाम कहते हैं ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और मेरे इमाम कहते हैं तैबा न सही अफजल मक्का ही बरा जाहिद, तैबा न सही अफजल मक्का ही बरा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बनाई है, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। और आखिरी शेर में क्या कहते हैं
कि मतला मैं ये शक क्या था, वल्लाह रज़ा वल्लाह सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। आइए।